विक्रम सैनी का राहुल गांधी पर वार और अपराधियों को खुली चेतावनी। मुजफ्फरनगर में भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने हालिया आपराधिक घटनाओं और समाज में बढ़ती हिंसा को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विक्रम सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध करने वालों को किसी भी हालत में राहत नहीं मिलेगी और कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उनके अनुसार हत्या और हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों के अवैध निर्माणों और गतिविधियों की भी जांच की जाती है तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने लोगों से कानून का पालन करने और हिंसा से दूर रहने की अपील भी की। विक्रम सैनी ने समाज में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति भाईचारे, अनुशासन और सौहार्द की पहचान रही है तथा नई पीढ़ी को भी इन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उनके अनुसार परिवार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि युवाओं को सही दिशा दी जाए ताकि वे गलत रास्तों से बच सके। इस दौरान उन्होंने बदलते सामाजिक माहौल और परिवार व्यवस्था पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि समय के साथ परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन बच्चों को अनुशासन, जिम्मेदारी और सही गलत का अंतर समझाना आज भी उतना ही जरूरी है। मीडिया बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर भी विक्रम सैनी ने राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों और राजनीतिक सोच की आलोचना करते हुए कहा कि मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। हालांकि बातचीत के दौरान उनके कुछ बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। फिलहाल कांग्रेस की ओर से इस टिप्पणी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज सोमेंद्र तोमर पहुंचे थे जिले में, समीक्षा बैठक की, उसके बाद यहाँ संजय जी के यहाँ पहुंचे थे। किस तरह का यहाँ तो जलपान था एक तरह से, भाई कुछ कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, संजय अग्रवाल जी घर आए, परिवार का हालचाल पूछा, कार्यकर्ताओं का हालचाल पूछा और अपने काम के लिए चले गए। तो पहले दिल्ली में होली पे एक लड़की की बलि छिड़ गई थी, अब बकरा ईद पर एक हत्या कर दी गई। क्या कहेंगे गाजियाबाद की जो घटना हुई है? ऐसा है, ये दोस्ती के नाम पे ऐसे लोग कलंक हैं और जो ऐसा करेगा तो एक्शन तो हो गया, वही मर गया, मकान ढह गया। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शने वाली नहीं है और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनको बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। इस तरह कट्टा कट्टी ठीक नहीं है और अगर दूसरा भी पक्ष इसी प्रकार करने लगा तो देश में हाहाकार मच जाएगा, बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। तो स्थिति को संभालना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति है भाईचारे की, तो वो रहनी चाहिए। एनकाउंटर के बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर भी ऐतराज जता रहे कुछ मुस्लिम लोग कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जब कार्रवाई होगी तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मकान अवैध बना हुआ होगा तो अगर वे ना मार तो जांच ना होती, मकान भी ठीक रहता और वो भी जिंदा रहता। तो जो किसी की हत्या करेगा इस प्रकार से, उसका मकान भी ढहेगा और वो भी ढहेगा। विधायक जी, लगातार कुछ जो धार्मिक गुरु है वे लगातार जो हिंदू है उनको हथियार रखने की बात कहते हैं और जनसंख्या बढ़ाने की बात कहते हैं, तो आप कितना सही मानते हैं? ऐसा है, जब बच्चा एक है तो हथियार कौन रखेगा? हथियार रखने के लिए पहले बालक तो पैदा करो, मेरा तो ये कहना है। एक बच्चा चाहे किसी का भी हो, वो बहादुर नहीं बन सकता। उसको माँ बाप बहादुर बनने देने के ही नहीं, उसको घर में छुपा के रखे, जरा झगड़ा हो जाए वो चल भाई अंदर। तो पहले 4-4, 5-5 बच्चे पैदा होते, कोई ऐसी वो नहीं थी। अब जमीन का बंटवारा ना हो, हमें तो बच्चों को IAS बनाना है, इंजीनियर बनाना है, एक ही बच्चा है, तो ये समस्या तो देश में है ही। विधायक जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है देश में और या तो सरकार गिरेगी मोदी की या इमरजेंसी लगेगी। भाई वो तो गधा आदमी है, बुद्धि उसमें है नहीं। बुद्धिहीन व्यक्ति है, उसकी 60 साल के आसपास हो रही, नहीं बुद्धि अब तक नहीं आई। तो पता नहीं बुद्धि कहाँ चली कहाँ जाएगी। आर्थिक सुना, पहले गरीबी थी, हम भी गरीब ही थे, जमीन थी बाकी पिताजी पे, लेकिन पैसा नहीं था। अब गरीब भी नहीं है, अब मजदूर की 500-700 रुपये मजदूरी है। 12 साल हो चुके हैं कैंसर। जो काम नहीं करता वो गरीब रहेगा, नशा करेगा वो गरीब रहेगा,
अय्याशी करेगा वो गरीब रहेगा, जो काम करेगा मेहनत करेगा वो गरीब है ही नहीं। सबसे बड़ा गरीब तो राहुल गांधी, सबसे बड़ा गरीब वो है जिसे बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि राहुल गांधी में नहीं है, उससे गरीब इस हिंदुस्तान में दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है।